अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सोचा कुछ बातें आपसे कर लूँ। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि कॉन्फिडेंस क्या है, खुद एतमादी क्या है, खुद इन्हिसारी क्या है, खुद को समझना क्या है और कैसे खुद पे यकीन किया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए, किसी भी कामयाबी को पाने के लिए, किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट स्टेप। अपने आप को समझिए, अपनी सलाहियतों को जानिए और बहुत न्यूट्रल हो के आप समझिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। खुद एतमादी एक बहुत बड़ी मैं कहूँगी कि अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली बहुत बड़ी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत अगर कोई ये है तो वो खुद से प्यार, खुद को समझना, खुद की सलाहियतों का कायल होना है। आपको अपनी सलाहियतों को खुद समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप के बारे में नेगेटिव हैं, जब तक आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, जब तक आप अपनी सलाहियतों को लेकर कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि आप में क्या करने की सलाहियत है, क्या हासिल करने की सलाहियत है, तो दुनिया का कोई बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आप पे यकीन नहीं रखेगा। दूसरों को यकीन दिलाने से कहीं बेहतर है कि आप अपने आप पे ट्रस्ट करें। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर पोटेंशियल, बिलीव इन योर एबिलिटीज़। खुद को रियलाइज़ करवाइए कि आप एक इंडिविजुअल हैं जिसे अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें करने की सलाहियतें दे रखी हैं। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। वो कहते हैं ना कि उस पे करेगा कौन ज़माने में एतबार, उसमें करेगा कौन ज़माने में एतबार, अपने ही नज़र में जो बशर मोतबर ना हो। तो अपने आप के बारे में अच्छा सोचिए, खुद को सेल्फ पिटी से, खुद पे तरस खाना छोड़िए, सेल्फ पिटी से निकलिए, अपने आप में सलाहियतों को उजागर कीजिए। एतमाद बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं ये आपको नहीं कहूँगी कि आप सेल्फ़ लव को मिस इंटरप्रेट नहीं करना। सेल्फ़ लव खुद को समझना है, खुद की सलाहियतों का कायल होना है। मैं नार्सिज्म की बात नहीं करती, मैं नरगिसियत की बात नहीं करती। आपने सिर्फ प्यार करना है खुद से, अपने आप को देवता नहीं बना लेना। अगर आप अपने बारे में सेल्फ लव की एक्सट्रीम तक चले जाएंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को कुछ नहीं समझेंगे। अपने आप को समझने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि दूसरों को कमतर समझना। अपने आप को अच्छा समझना, बेहतर समझने का मतलब ये है कि अपनी ऑब्जेक्टिव्स को डेडिकेशन और मोटिवेशन से हासिल करना सेल्फ लव की वजह से पॉसिबल होता है। हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, जितना बेहतर आपसे हो सकता है उतना कीजिए। ओरिजिनल रहिए, क्रिएटिव रहिए और हमेशा ये ख्याल रखिए कि आप एक शाहकार हैं। अल्लाह ने आपको एक शाहकार पैदा किया है। अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी हैं कुछ भी हासिल करने के लिए। वो कहा जाता है ना, लईसल इंसान इल्ला मा सा, और इंसान के लिए सिर्फ वही है जो जिसकी उसने कोशिश की। तो कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए, एफ़र्ट्स कीजिए। अल्लाह आसानियाँ देगा, अल्लाह रास्ते बनाएगा। अपनी मेहनत के भरोसे पर मैदान में उतरिए। आधी जंग तो आप उसी वक्त जीत जाते हैं जब आप इस एतबार से मैदान में जाते हैं कि आप जीत जाएंगे। तो अपने आप को मनफी सोचों से बचाइए, नेगेटिव थॉट्स को अपने करीब ना आने दीजिए। और जहाँ तक एक और बात है कि क्या चीज़ आपको एतमाद देती है, तो पहली तो आपको मैंने बता दिया कि आपको अपने ज़ात पे एतमाद देता है। और दूसरी बात मैं आपको कहूँगी कि उन लोगों के साथ उठिए बैठिए जो कॉन्फिडेंट हों, जो पुरएतमाद हों, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ हासिल कर रखा हो, जो मोटिवेटेड हों, जिनसे सीखने को कुछ मिले। अपने आप को नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से बचाइए।
ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے جنہوں نے زندگی میں خود بھی کچھ نہیں کیا ہوا، تو وہ آپ کو کبھی بھی موٹیویٹ نہیں کر سکیں گے۔ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے جو کامیاب ہوں، جن کی زندگی میں کوئی مقاصد رہے ہوں اور انہوں نے ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔